हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो बेल आइकॉन जो कि रेड कलर का होता है उसको भी हिट करना ना भूलें। लेक्चर आपका फर्स्ट पार्ट फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेन पार्ट आपका शुरू होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बताता है, इसको समझने के लिए क्या सिंपल सी बात है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच से जो फोर्स लगता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। जैसे हम लोग जब बचपन में होते हैं तो दो मैग्नेट लेते हैं और वो मैग्नेट जब हम पास लेकर जाते हैं वो रिपल करता है। और जैसे ही वो दो मैग्नेट हैं, पहले छोटा होगा फिर और बड़ा मैग्नेट लेते हैं। जैसे ही बड़ा मैग्नेट लेते हैं तो देखते हैं और ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है। उससे बड़ा मैग्नेट लेते हैं तो और ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है। अब यहाँ पर पॉज लेते हैं थोड़ा सा। साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही हम दूरी बढ़ा रहे हैं, रिपल्सन का इफेक्ट जो कि हमारे हाथों पर पड़ता है कम महसूस होता है। जितना पास लाते हैं उतना ज़्यादा। सिमिलरली ये एनालॉजी है आपके कूलम्ब्स लॉ में। देखिए, अब जो मैग्नेट्स हम लोगों ने लिया था उन्हीं मैग्नेट्स के जगह पे चार्जर ले लेते हैं। जैसे दो मैग्नेट लिया था हमने तो यहाँ पर दो चार्जर लेंगे, एक Q1 एंड Q2। अब हम एक शुरुआत में एक बात बताए थे, जैसे जैसे मैग्नेट को बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे रिपल्सन भी बढ़ रहा था। मतलब उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर देखते हैं जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। जो आप मैग्नेट वाला एग्जांपल पाइए, जैसे मैग्नेट आप छोटा था तो कम रिपल, और बड़ा हुआ और ज्यादा रिपल्सन, और ज्यादा रिपल्सन। तो मतलब जो फोर्स लग रहा है उनके बीच प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे उनके मैग्नेट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, उनके अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके बीच का फोर्स जो आप अपने हथेलियों पर महसूस कर रहे हैं बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही जो चार्जेस होंगे, जैसे जैसे उनका अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा। Q1 मल्टीप्लाई Q2। फिर आप दूसरे टॉपिक पर आइए। जैसे एक और फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था ना फोर्स, जैसे जैसे हम डिस्टेंसेस को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा था, कम हो रहा था। आप लोग गौर कीजिए, अगर नहीं गौर कर पाए जाकर घर पे जाइए या घर में अगर रखा है मैग्नेट तो एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे जैसे मैग्नेट की डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप हथेलियों पर देखेंगे फोर्स कम लग रहा है, मतलब इनवर्स, जस्ट इनवर्स। मतलब वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें, वही चार्जेस को मैग्नेट से रिप्लेस करके एक्सपीरियंस कीजिए। मतलब उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो उनके डिस्टेंस, उनके बीच के सेपरेशन के इनवर्स, उल्टा। बढ़ा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है। मतलब उनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर दो इक्वेशन बन रही हैं। ये दो इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने पर मिलता है हमें F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, कि होता क्या है वैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी एक वैल्यू होती है, क्या होती है, K की वैल्यू 1/4πε0। तो यहाँ पर पुट करते हैं
और जो ये के होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो ये चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट के एग्जाम्पल को समझते हुए या एनालाइज करते हुए हम कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन पे, फाइनल एक्सप्रेशन में पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब भी कूलम्स लॉ आए तो आप अपने माइंड में क्या सोचेंगे, मैग्नेट। देखिए यहाँ पर क्या दो ही एक्सप्रेशन मिला था। दो एक्सप्रेशन मतलब जो फोर्स होगा उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच वो उनके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, जो कि यही कूलम्स लॉ है। जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। अब इसका कुछ यूनिट भी होगा। यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो यहां से ले सकते हैं, यहां से। हम कभी भी भूल जाते हैं तो यहाँ पर रटने वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पर समझना है, कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। F = K Q1 Q2/R²। ये वैल्यू देखिए मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, F × R², और एक Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। हम K की यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर मतलब लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, अपॉन चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एसआई यूनिट कूलम होता है, और सीजीएस ESU ऑफ अ चार्ज। ये क्या है, कूलम। कूलम सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्या करेंगे, के का जो यूनिट आएगा एसआई यूनिट, यहां से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये कूलम ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपका जो एसआई यूनिट आ गया, अब के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव। लगे हाँ, डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। डायमेंशन, हम डायमेंशन जो हमारे पास यूनिट है एसआई, वही से निकालते हैं। जैसा कि 11th में आप पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत डायमेंशन के बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर होता है आपका डायमेंशन। न्यूटन मतलब न्यूटन का डायमेंशन क्या है, न्यूटन का डायमेंशन mL/-2 m मतलब मीटर, जो कि लेंथ का ऐसा यूनिट है, मीटर मतलब L, कूलम। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, कूलम का क्या होता है, AT। यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं, समझा देते हैं। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं कूलम का जो ऐसा डायमेंशन है कहाँ से आया, AT, या ये फोर्स का डायमेंशन कहाँ से आया, चलिए देखते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं। W = FD वर्क का एक फॉर्मूला होता है। आपको जब भी डायमेंशन किसी का निकालना हो तो आप कोई ना कोई फॉर्मूला उससे रिलेटेड ढूंढ लीजिए। वर्क मतलब mL²T⁻²⁻², ये फोर्स इंटू D का डायमेंशन L, इधर आएगा, L कैंसिल हो गया तो mLT⁻² फोर्स का डायमेंशन हो गया। आइए अब चार्ज का डायमेंशन यानी कूलम का डायमेंशन। कूलम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
करंट क्या होता है, Q/T। ये क्या है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज नोन एज करंट। आइए देखिए, I मतलब एम्पियर, A और T टाइम, यही ना। तो आपका Q का डायमेंशन मिल गया, और यही Q का डायमेंशन मतलब चार्ज मतलब कूलम, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। आइए यहाँ पर पहले देखिए M कोई है और M नहीं, M दिख रहा है, नहीं दिख रहा। L दिख रहा है, दिख रहा है। इसका पावर क्या है, 1 और 2, 2 + 1 3। T कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये -2, तो क्या हो जाएगा, T⁻⁻4। अब क्या रह गया, ओनली वन A⁻⁻2, ये होल पावर है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डायमेंशन किसका हो गया, आपका K मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।